बिहार में नीतीश कैबिनेट को एक और झटका और तगड़ा झटका लगा। आरजेडी कोटे के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। विवादित बयानों की वजह से चर्चा में आए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सुधाकर सिंह के पिता बिहार आरजेडी के अध्यक्ष भी हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने खुद इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। सुधाकर सिंह ने 12 सितंबर को कैमूर में अपने ही विभाग को भ्रष्ट बता दिया था, सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम चोरों के सरदार, उन्होंने खुद को चोरों का सरदार कहा था। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीज निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन्होंने खुद लगाया। कहा कि बीज निगम फर्जी है, 250 करोड़ का जो बीज है वो निगम ही कहा जाता है। और इस दौरान उन्होंने मंत्रालय के मापतौल विभाग को वसूली विभाग में कह दिया। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। देखिए, जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, सुधाकर सिंह के पिता भी हैं, उन्होंने कह दिया कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन त्यागपत्र देने के लिए क्या कोई दबाव है या क्या, किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए, ये बात सही है कि बिहार सरकार में माननीय कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी जो आरजेडी कोटे से बने थे, उन्होंने आज गांधी जयंती के अवसर पर अपना त्याग पत्र मंत्री पद से दे दिया। हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एड्रेस किया है। अब ये बात सुधाकर जी लगातार किसानों की व्यवस्था को सुधार हो, इसके लिए बात कर रहे थे। अब ये मंत्रालय लगातार लंबे समय से बीजेपी के पास था और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजदूरों सबके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा था। नहीं, वो तो ठीक है। अभी की बात करते हैं कि सरकार, चलिए पहले ये कृषि मंत्रालय था बीजेपी के पास, लेकिन अभी आरजेडी के पास है। तो क्या ये माना जाए कि आरजेडी के मंत्रियों की बात सरकार में नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि लगातार सुधाकर सिंह अपनी बातों को उठाते रहे, किसानों के हित में बात करते रहे? नहीं, देखिए, पहली बात तो हर लोग स्वतंत्र हैं कि वो उनको जहां परेशानी लग रहा था किसानों को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के वो अपनी बात कर रहे थे। लेकिन ये सरकार की जहां तक बात है तो ये सरकार में जेडीयू हो, आरजेडी हो, 7 पार्टियों का गठबंधन है। यहाँ सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ। ये सरकार बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। आप देख रहे हैं रोज नौकरी और रोजगार 1-1.5 महीने में ही बंटने शुरू हो गए नौजवानों को। किसानों के हित की बात कर रहे थे माननीय कृषि मंत्री जी। अब किन कारणों से दिया ये बात तो माननीय कृषि मंत्री जी विस्तारित रूप से बताएंगे। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से बिहार की भलाई के लिए काम कर रही है। जो बीजेपी कह रही है कि 2 विकेट गिर गए, अरे बीजेपी को तो सरकार से ही ऑल आउट कर दिया। अब वो 2 विकेट में ही क्यों खुश हो रही है? उससे बीजेपी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, सरकार में ये चलता रहता है, इस्तीफा देते हैं इन कारणों से। जो भी माननीय मंत्री रहते हैं वो किसी कारणों से अगर नहीं लगता है कि वो हित कर पा रहे हैं किसानों का, तो उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। नहीं, एक बात ये भी हो रही थी ना कि तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री 2023 तक, जगदानंद सिंह ने ही कहा था। इस पर तो स्पष्ट हो गया, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। इससे उसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं। ये सरकार को एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, बिहार की जनता की भलाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार।